भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा लगाया था आर्य समाज ने। आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया कि भारत भारतीयों के लिए। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जो गोबर गैस होता है उसका मुख्य घटक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार बताना है। तो उसके अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ये गोबर गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन राइट आंसर है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये आपका इंदौर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? राफेल नडाल एक स्पोर्ट्स प्लेयर है बहुत फेमस, ये किस देश से संबंधित है? तो राफेल नडाल ये आपके संबंधित हैं स्पेन से। ऑप्शन नंबर ए स्पेन से इनका संबंध है राफेल नडाल का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु शोध करने के लिए और रेडियोथेरेपी में इनमें से किसका यूज होता है, प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से यूज होता है आपका रेडॉन का। ऑप्शन नंबर सी में रेडॉन लिखा है, इसका यूज होता है परमाणु शोध और रेडियोथेरेपी में। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? विनय पिटक इसका संबंध किस धर्म से है? तो विनय पिटक ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका विनय पिटक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स या तीलियां होती हैं? तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो तीलियों की संख्या होती है, स्पोक्स होते हैं 24। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 24 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप में से कोई कलर बता सकता है जो तीलियां बनी होती हैं तिरंगे में, जो तीलियां बनी रहती हैं वो किस कलर की रहती हैं? हमारे भारत का झंडा है तो इतना तो आपको याद होना चाहिए। बताओ तिरंगे में जो तीलियां बनी होती हैं उसका कलर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपको अपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हर एक चीज क्वेश्चन याद होना चाहिए। चलो अगला, सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य ये आपका हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा राज्य में है सुल्तानपुर अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी। लिटमस किसके द्वारा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो प्राप्त होता है ये आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शुक्र ग्रह ये सबसे चमकीले ग्रह में आता है। ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह सबसे चमकीले ग्रह में आता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ो अच्छे से। तो ज्योति फ्लक्स इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। ऐसा ही मात्रक रट लेना, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे 10वीं बेस का कोई एग्जाम दे रहे हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ऐसा ही मात्रक पूछे ही जाते हैं। मार्गेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्गेट नोबेल के नाम से सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सिस्टर निवेदिता राइट आंसर है। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया था? सबसे पहले सेंचुरी किसने लगाई थी? टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, तो भारत का वो सबसे पहला खिलाड़ी था लाला अमरनाथ। इनके द्वारा जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या बजाते थे ये? तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां जी ये प्रसिद्ध सहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां जी प्रसिद्ध सहनाई वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। भारत का मानक समय ये जो स्थित है ये आपका स्थित है 82.5 देशांतर पर। ऑप्शन नंबर डी 82.5 देशांतर पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद राइट आंसर है। कमेंट करके बताना है कि अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है। अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अहमदाबाद कहां पर है, किस राज्य में? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? तो भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था यह किया गया था आपका पोखरण में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था भारत का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी गोवा राज्य में स्थित है दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर ये किसकी रचना है?
तो ये रचना है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की रचना है हमारी सांस्कृतिक धरोहर। शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो याद रखो, जो शैवाल होते हैं उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है शैवाल में, राइट आंसर है। पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान की जो संसद है इसको जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है पंपास। ऑप्शन नंबर बी, पंपास घास के मैदान। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताइए। तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है पृथ्वी की भूपर्पटी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो अलमाटी बांध है यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चीन की राजधानी कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, चीन की राजधानी आपकी बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? पंच परमेश्वर, तो ये बहुत फेमस है और इसको लिखा गया है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ये लेखक भी बहुत ज्यादा फेमस है, इनकी रचनाएं पूछी जाती है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है पंच परमेश्वर। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? तो मुस्लिम लीग का सबसे पहला सम्मेलन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अमृतसर में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अमृतसर राइट आंसर है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की है? देश की पूजा ही राम की पूजा है, तो याद रखना, देश की पूजा ही राम की पूजा है। मदन लाल ढींगरा जी ने यह कहा है। ऑप्शन नंबर ए, मदन लाल ढींगरा जी ने कहा है देश की पूजा ही राम की पूजा है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी जी भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य के अंदर उपस्थित नाभिकीय ईंधन, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। यह सूर्य के अंदर उपस्थित नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन यहां पर राइट आंसर है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो जो विरूपाक्ष मंदिर है इसका जो निर्माण कराया था चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी में आपको चालुक्य वंश दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य वंश के शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई कहां पर है? तो जो हम शेयर मार्केट में बीएसई और एनएसई के थ्रू पैसा लगाते हैं, तो एनएसई है आपका मुंबई में और बीएसई भी मुंबई में है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 में। ऑप्शन नंबर डी, 1972 राइट आंसर है। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो पंचतंत्र के रचनाकार थे विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के रचनाकार थे। हेनसांग किस देश का निवासी था? तो हेनसांग ये चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी, चीन से आया था हेनसांग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। यहां रोग राइट आंसर है। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई इनमें से? तो जो ऑक्सीजन के खोज करता थे वो थे आपके जोसेफ प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्रिस्टले राइट आंसर है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था आपका कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज राइट आंसर है। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति ये आपकी 746 वॉट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान ये आपका नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नागपुर राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम था मनु। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मनु रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम था, राइट आंसर हो जाएगा।
एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो एक कैलोरी जो होती है ये आपके 4.2 जूल के बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। तो यहां जल लिखा है, जूल कर लेना, ठीक है, जूल, ठीक है। क्वेश्चन में आपको जूल पूछा गया है, 4.2 जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो जो अरावली पर्वत है यह आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? तो पंपास घास के मैदान ये आपके अर्जेंटीना में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना राइट आंसर है। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर बी 1971 में बांग्लादेश जो है आजाद हुआ था। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो भारत भवन जो है इसका जो वास्तुकार है ये आपके चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए चार्ल्स कोरिया वास्तुकार हैं भारत भवन के। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लौह इस्पात को कहा जाता है। लौह इस्पात भारत की अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर कहलाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है? तो पीछे देखने के लिए साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण राइट आंसर है। कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन इसकी परमाणु संख्या होती है आपकी 6। ऑप्शन नंबर बी 6 होती है कार्बन की परमाणु संख्या। सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो सीरी का किला यह बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। ये एलोरा में जो है शिला मतलब पत्थरों को कटवाकर इसका निर्माण कराया गया है। किलिमंजारो अफ्रीका किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक करते हैं पास्कल के सिद्धांत पर कार्य। ऑप्शन नंबर बी पास्कल का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय था मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर सी मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत है आपका अवशिष्ट पर्वत। ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। प्रेरीज घास का मैदान कहां पर स्थित है? तो प्रेरीज घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है आपका ये है वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी हिमालय क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है, राइट आंसर है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क आपका है हडसन नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। याद रखिएगा एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दक्षिणी ध्रुव जो है इसका अक्षांश आपका 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होगा। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मलेरिया रोग हो जाएगा यदि आपको मादा एनाफिलीज मच्छर काट दे। एक बात याद रखना, हमारे शरीर का खून सिर्फ मादा मच्छर पीती है, पुरुष मच्छर नहीं पीता। मादा मच्छर ही हमारे शरीर का खून पीती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध था आपका दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो जो चिल्का झील है ये आपकी बहुत फेमस है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी यदि आपको पता होगा, मेरे हिसाब से तो सबको पता होगा, उड़ीसा राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एग्जाम में राज्य और राजधानियां भी पूछते हैं बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं, संसद में निहित हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, संसद में निहित है अवशिष्ट शक्तियां। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो याद रखिए अंग महाजनपद इसकी राजधानी थी आपकी चंपा। ऑप्शन नंबर सी चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भाग 3 को संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। लोनार झील कहां पर है? तो लोनार झील प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा, ये महाराष्ट्र राज्य में है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। लोनार झील महाराष्ट्र में है, याद रखना। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जो जनगणना होती है हर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है।
अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम छू सकते हैं वो कहलाता है आपका हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो याद रखना अग्निशमन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? तो बच्चों में सूखा रोग, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है। किसी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आयु की कोई भी सीमा नहीं लिखी है संविधान में। आप कितने मिनिमम आयु की लिखी है कि 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए ये कहीं नहीं लिखा। याद रखना 35 वर्ष से आप यदि 35 वर्ष के हो गए हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो। अब चाहे आप 35 के हो, 45 के हो, 85 के हो, 95 के हो, कोई आयु सीमा का निर्धारण नहीं जो है दिया गया है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी शंशबनी वंश का था, ऑप्शन नंबर बी शंशबनी वंश का था मोहम्मद गौरी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1948 राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था यह आपका लकड़ी का बना हुआ था, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त का महल जो कि पाटलिपुत्र में स्थित था। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो चार मीनार का जो निर्माण है ये कुली कुतुब शाह ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? तो चलो ऐप ये असम राज्य के परिवहन विभाग ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है उसमें आपका RTI या सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार राज्य के नीति निषेध तत्वों में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहां पर आके बसे थे? तो याद रखना आर्य भारत में आकर बसे थे पंजाब के एरिया में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब का जो इलाका है आसपास का इलाका, पंजाब सिर्फ भारत में नहीं पंजाब पाकिस्तान में भी आता है, तो वो पूरा इलाका जो है वहां पर आर्य आकर बसे थे। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे, ऑप्शन नंबर सी। देश का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त राइट आंसर है। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था चोल राजवंशों ने। याद रखना दक्षिण पर शासन था चोल साम्राज्य का, बहुत ही अच्छे बहुत ही फेमस साम्राज्य। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान में जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, गठन कब हुआ था? तो 1948 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1948 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार था ना वो बंगाल में जुड़ा हुआ था। 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1912 में अलग हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं अनुच्छेद 57 जो है निर्धारित करता है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो याद रखना भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था दारा शिकोह ने, ऑप्शन नंबर सी दारा शिकोह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो कुंभ मेला है उसको प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन को कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? तो रोहमा नाम से बुलाया था सुलेमान ने पाल वंश को। पाल वंश को क्या बोल दिया था? रोहमा कहकर संबोधित किया है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र राज्य से स्टार्ट किया था, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दे दिया था? तो हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ऑप्शन नंबर ए। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से? तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सुजा से, ऑप्शन नंबर ए, शाह सुजा से प्राप्त किया था। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के कार्यकाल के दौरान हुए? तो सूर्यवर्मन के द्वितीय के कार्यकाल के समय अंकोर वाट मंदिर जो है इसका प्रारंभिक अभिकल्पना किया था और निर्माण जो है कार्य स्टार्ट किया गया था। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए, ऑप्शन नंबर सी। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन आंशिक रूप से घट गया था, याद रखिएगा। तो कर सुधार समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था राजा चेलैया जी को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राजा चेलैया जी राइट आंसर है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले जो पत्र मुद्रा चलन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले की बात हो रही है 1806 ईस्वी में, आजादी के पहले स्टार्ट हो गया था 1806 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब किस नदी के अंदर ज्यादा जल समाहित है? तो यदि आप आयतन के अनुसार देखेंगे तो सबसे लंबी नदी है अमेजन। नहीं तो यदि आपको नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी लगा के आना। ऑप्शन नंबर ए में नील नदी लिखा है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन क्वेश्चन आया कि जल के आयतन के हिसाब से, तो अमेजन लगा के आना। ठीक है, क्लियर है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है, याद रखना। ठीक है, लेकिन आयतन के अनुसार आपकी अमेजन नदी सबसे लंबी है। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और एक आता है भूमध्य रेखा को जो है 2 बार काटती है। तो देखिए इसमें सब जो है अलग अलग है। तो भूमध्य रेखा को जो नदी काटती है वो है आपकी कांगो नदी, ऑप्शन नंबर ए। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना। और हमारे देश की माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। जोहान्सनबर्ग विख्यात है किसके लिए? तो जोहान्सनबर्ग जो है ये आपका विख्यात है सोने के खदान खनन हेतु, स्वर्ण खनन हेतु, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण खनन हेतु। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की जो प्राप्ति हुई थी ये चिली के पठार से हुई थी। यहां ऑप्शन नंबर बी चिली का पठार राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? पूरे साल वर्षा होती है। तो याद रखिएगा पूरे साल वर्षा होगी आपकी जो भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पर। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय देखो ऑप्शन नंबर सी में लिखा, लेकिन भूमध्य सागरीय सही नहीं है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य रेखा जहां जहां से गुजरती है उस एरिया पर साल भर वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, ऑप्शन नंबर डी। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखो मैंने आपको बता दिया भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, अब आ गई मकर रेखा। तो मकर रेखा को काटती है 2 बार लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर ए लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। लाल नदी किस देश में बहती है? रेड रिवर। तो लाल नदी या रेड रिवर ये बहती है आपकी वियतनाम में, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम में आपकी जो है लाल नदी बहती है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई, सबसे ज्यादा ऊंचाई बताइए। तो याद रखना क्षोभ मंडल सबसे ज्यादा ऊंचाई है 18 किलोमीटर तक आपको क्षोभ मंडल मिलेगा। आप धरती से ऊपर की तरफ जब जाओगे तो 18 किलोमीटर तक जो एरिया रहेगा वो आपका क्षोभ मंडल कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी अधिकतम 18 किलोमीटर राइट आंसर है। किस देश को, अच्छा कहीं कहीं 16 भी आता है, लेकिन देखो ऑप्शन में आपको 16 नहीं है तो आपका 18 सही होगा, याद रखना। ये चीजें ट्रिक हैं, कोई एग्जाम यदि 16 देता है तो 16 लगा देना, यदि 16 18 देता है तो 18 लगाना है, ठीक है, और 18 अकेले मिले तो 18 लगा ही देना। अगला क्वेश्चन है किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? प्रवेश द्वार, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है वेनेजुएला को, ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है?
तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है ये आपका केशिरुक रज्जु है। ऑप्शन नंबर सी केशिरुक रज्जु में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा जाल विद्यमान है या तंत्र विद्यमान है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा जाल या सबसे बड़ा तंत्र उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो सबसे ज्यादा सिंचित भाग जो है किस राज्य के पास है? तो बोए गए क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिंचित भाग है पंजाब के पास। ऑप्शन नंबर ए पंजाब प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक जो प्लांट है ये आपका जोग गरसोप्पा। ऑप्शन नंबर ए जोग प्रपात प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? जो मन्नार की खाड़ी आपकी ये तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु के तट के साथ राइट आंसर है। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो याद रखना महिलाएं जो कार्यरत हैं सर्वाधिक संख्या में वो चाय उद्योग में कार्यरत हैं। ऑप्शन नंबर ए चाय उद्योग में महिलाएं सबसे ज्यादा कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश इनमें से कहां पर दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कहां दिए थे? तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर यहां पर श्रावस्ती प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौशल की राजधानी थी। याद रखना श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो कौशल प्रदेश की राजधानी थी। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है या आपको कौशल या कौशाम्बी भी लिख के आ सकता है। याद रखना ठीक है। तो श्रावस्ती आए या कौशल आए तो टिक लगा देना। देखो मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको कोई बताएगा नहीं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछता है। आप पढ़ के हर चीज जाते हो लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा घुमा दिया ना तो आप सिर खुजाने लगते हो, यार ये नया क्वेश्चन आ गया। नया नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंदर की हुई चीजें आपको पता होना चाहिए। किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई थी? तो खलिहान बीमा योजना ये प्रारंभ की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कमेंट करके बताना है आपको उत्तर प्रदेश सरकार में सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान या योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ या शिवराज सिंह चौहान? उत्तर प्रदेश यूपी का सीएम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो जो झंडा गीत लिखा था यह लिखा था आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा था। शुद्ध तत्व इनमें से कौन सा? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो याद रखिएगा जो शुद्ध तत्व है कांच, सीमेंट और सोडियम में से सोडियम शुद्ध तत्व है। ऑप्शन नंबर सी सोडियम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय। तो याद रखना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लोहा में से ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। सूर्य में इनमें से क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या फिर हाइड्रोजन और हीलियम। तो सूर्य के अंदर होता है हाइड्रोजन तथा हीलियम। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन तथा हीलियम राइट आंसर है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था किसके द्वारा? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी फर्मी के द्वारा सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो याद रखना चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है इससे साबित होता है। ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत के अंदर आपकी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था? तो याद रखना मालखेत या
मालखेद या मान्य खेत को अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बनाया था। अमोघ वर्ष ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। महात्मा गांधी का नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो लाया गया था, यह लाया गया था आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जब एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना, उसको पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय हीरा संस्थान कहां स्थापित है? तो भारतीय हीरा संस्थान ये आपका सूरत में है। ऑप्शन नंबर बी, सूरत राइट आंसर है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो कैप्टन सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह राइट आंसर है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव है ये आपका लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम होता है? तो बैंक को उच्च ऋण जोखिम जो होता है क्रेडिट कार्ड पर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड राइट आंसर है। वैश्वीकरण का अर्थ इनमें से क्या है? तो वैश्वीकरण का अर्थ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315 राइट आंसर है। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए ईरान भेजा था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बिशन दास को जहांगीर ने कहां भेजा था? फारस मतलब ईरान भेजा था। वहां के जो राजा थे और वहां के जो अमीर हैं उनके चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले किसने कहा था महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहां पर? तो सम्राट हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, यह किया था प्रयाग व थानेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग व थानेश्वर राइट आंसर है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जनता जिसको चुनेगी वो बनेगा शासक, वो बनेगा पीएम, वो बनेगा सीएम। ऐसा नहीं किसी के पापा जो हैं पीएम है और अगली बार वही पीएम बन जाए। जनता ये चुनेगी तो बन भी सकता है, लेकिन जनता के द्वारा चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं है, यहां पर याद रखिएगा। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर डी, महिपाल प्रथम राइट आंसर है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी, दार उल इस्लाम राइट आंसर है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो जो ऋग्वेद है इसमें आपके 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर सी, 1028 सूक्त राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी, 1928 राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, संघीय सरकार राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, चरबी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना यह माना जाता है 1857 के तात्कालिक कारण, विद्रोह का तात्कालिक कारण। जातक किसका ग्रंथ है? तो जो जातक है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बौद्ध का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों का ग्रंथ है आपका जातक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन नंबर बी, 280 राइट आंसर है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो भारत के लोगों को आर्थिक न्याय राज्य के नीति निषेक तत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निषेक तत्व राइट आंसर है। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में 1 प्याला शराब और 1 प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, किसकी युक्ति है?
तो एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए राज्य बेच दिया जहांगीर ने, ये कहा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो आर एन मल्होत्रा समिति यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बीमा क्षेत्र राइट आंसर है। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक शंकर देव जी थे, ऑप्शन नंबर डी शंकर देव जी राइट आंसर है। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की राजनीति किस योजना का अंग थी? तो उद्योगों का विकास और औद्योगिकीकरण की राजनीति ये आपकी द्वितीय योजना का अंग थी, ऑप्शन नंबर ए दूसरी पंचवर्षीय योजना का अंग थी। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना कहां से कहां तक की है जिस पर काम चल रहा है? तो जो बुलेट ट्रेन चलाने की आपकी योजना है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच, ऑप्शन नंबर ए मुंबई से अहमदाबाद के बीच राइट आंसर है। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल या कुंभा नदी जो है ये अफगानिस्तान में है, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में है, और इसका जिक्र है वेदों के बारे में। कुंभा नदी वेदों में कुंभा नदी के बारे में जिक्र किया गया है, इसको काबुल भी कहा जाता है, इस नदी को काबुल नदी या कुंभा नदी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले आपके सुरकोटरा से, ऑप्शन नंबर ए सुरकोटरा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो किसी भी बच्चे को जो कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा हो, उसको आप किसी भी खान में या किसी भी संकटमय सेवा के लिए नहीं लगा सकते, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अच्छा, किस अनुच्छेद में दिया गया है कमेंट करके बता सकते हो क्या? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 24? अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 24 किस में ये दिया गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय निरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता था? सर्वधर्म संभाव ये कहा गया किसके द्वारा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने ये कहा है कि सर्वधर्म संभाव भारतीय धर्मनिरपेक्षता को। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम आखिरी गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मिजोरम ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और दमनद्वीप हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो यहां पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है, बाकी सभी संघ शासित प्रदेश हैं। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में चूड़ामन या चूड़ामणि ने संगठित किया था, ऑप्शन नंबर सी। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो कवि बाणभट्ट जी ये आपके थानेश्वर के निवासी थे, ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर राइट आंसर है। एग मार्क क्या है? तो याद रखिएगा एग मार्क ये खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की मोहर है, ऑप्शन नंबर सी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन की मोहर। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी जी, ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी जी। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो अपने बलिदान सबसे पहले दिया था मंगल पांडे ने, ऑप्शन नंबर ए 1857 में सबसे पहले शहीद हुए थे मंगल पांडे जी। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी के बीच में और मुगलों के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? काजल, हेमेटाइट, ग्रेफाइट या चारकोल? तो याद रखना हेमाटाइट ये कार्बन का नहीं है, काजल भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है और चारकोल भी कार्बन है। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण बताइए। तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन और रिकॉर्ड करता है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर राइट आंसर है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो ऑर्निथोलॉजी है इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पक्षी का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कागज एक जैव निम्नीकरणीय है, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कोशिका भित्ति में होता है, ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक बताइए। तो वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक है आपका लाइकेन और मॉस। ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन तथा मॉस ये वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। चिपको आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन वन की कटाई के विरुद्ध था मुख्यतः। ऑप्शन नंबर बी, वनों की कटाई के विरुद्ध मुख्यतः चिपको आंदोलन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम बनता है आपका गोल्जी काय से। ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था कॉर्नबर्ग को। ऑप्शन नंबर ए, आर्थर कॉर्नबर्ग राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप है? तो जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट राइट आंसर है। हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी है शुष्क प्रकंद। ऑप्शन नंबर बी, शुष्क प्रकंद हल्दी कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में खाने योग्य जो भाग है वो है आपका तना। ऑप्शन नंबर सी, तना राइट आंसर है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दही जमाने में लैक्टोबेसिलस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबेसिलस राइट आंसर है। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरेलिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, स्पाइरेलिम राइट आंसर है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, ऐसा क्यों? तो जीवाणुओं को भी पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। हाइड्रोफाइट्स इनमें से क्या होते हैं? तो जो हाइड्रोफाइट्स हैं ये आपके जलीय पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधे होते हैं हाइड्रोफाइट्स। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम है होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। बर्नौली सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बर्नौली सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण राइट आंसर है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगी राइट आंसर है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक होते हैं आपके पोलोनियम के। ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम राइट आंसर है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को ट्राइट्रियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ट्राइट्रियम राइट आंसर है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश बताइए। तो अल्फा किरणों पर 2 इकाई धन आवेश स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए, 2 इकाई धन आवेश। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बताओ। तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी आपकी 8। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? तो परमाणु जो होता है वो अभाज्य है, डाल्टन ने यह प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। ऑप्शन नंबर ए। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि प्रकाश के विद्युत प्रभाव से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन करता है? तो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन क्रुक्स कांच करता है। ऑप्शन नंबर डी, क्रुक्स कांच राइट आंसर है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी बताइए। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर यदि आपकी आंख स्वस्थ है तो आप स्पष्ट देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। यातायात सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखना, लाल रंग जो है ये सबसे कम परिक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है इसलिए। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक काटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। ऑप्शन नंबर बी, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो पूरा सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपका होमवर्क है, इसका कमेंट करके बताओ कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। इनमें से किसी एक के द्वारा लिखा गया है। ए और बी में से एक आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। 10,000 क्वेश्चन है हमने आपके लिए निकाले हैं और आपको कहीं भी ये 99 रुपये 99 रुपये में नहीं मिलेंगे।
तो जरूर इसको ले लीजिएगा, इसको रट लेना। आपके एग्जाम में पूरे जीके जीएस फंस सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। पुराने वीडियो जिसको भी देखने हैं आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी है। जय हिंद, जय भारत।